Assalamualaikum students of ninth class. This is Mukhtar sir with the topic Geography of Jammu Kashmir and Ladakh. ये टॉपिक जोग्राफ़ी से हैं, क्लास 9th के लिए हैं। तो मैं आपका होस्ट मुख्तार सर आपसे मुखातिब हूँ एफईआई की ऑनलाइन क्लास में। तो शुरुआत करते हैं सर। हाल ही में इन द रिसेंट पास्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। लेकिन जब हम इस पूरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इट इज़ सराउंडेड बाय सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ लाइक, इसमें हमारी पहली आती है सर चाइना आता है, माइटी पावर हमारे पास पड़ा हुआ तिब्बत ईस्ट में पड़ते हैं, अफगानिस्तान इसके नॉर्थ में पड़ता है और पाकिस्तान बाय साहब जो हमारे वेस्ट में पड़ते हैं। इसके अलावा देयर आर सम स्टेट्स ऑफ इंडिया जिनके साथ हम जे.एंड.के स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसमें पंजाब आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। इन सिंपल टर्म्स आई कैन से द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रादर शेयर स्टेटस बाउंड्रीज विद द स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट द फिजियोग्राफी, जब हम इसकी जोग्राफी को देखते हैं, फिजियोग्राफी को देखते हैं पूरे जे.एंड.के को, तो हमें इसमें जो है वेरीड जो है वेरिएशन देखने को मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। जोग्राफिकली या जो मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास 3 डिफरेंट रीजन्स पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और भाई साहब अगर मैं ये बताता चलूँ कि इन तीनों रीजन्स में हमें क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइफ ऑफ पीपल, रहन सहन सब कुछ डिफरेंट मिलता है, तो ये सच ही होगा। वेरीड फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरीड फिजिकल फीचर्स एंड वी हैव डिवाइडेड दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनटू 5 फिजियोग्राफिक रीजन। इसमें पहला द आउटर प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक्स, उसके बाद मिडल हिमालयाज और उसके बाद द वैली ऑफ कश्मीर। सबसे पहले बात आउटर हिमालयाज की। भाई साहब नाम से ही पता चलता है कि ये आउटर प्लेन्स जो हैं ये प्लेन एरिया है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है, जम्मू का जो रीजन है उसके बिल्कुल साउथ में पड़ता है और ये आउटर प्लेन्स अल्टीमेटली मर्ज हो जाते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन्स के साथ, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हिंदुस्तान कहेंगे उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। और अगर हम देखें ये पूरा आउटर प्लेन जो है रिवर रावी और चिनाब के दरमियान पड़ता है। ओके, और इसके अगर हम ओवरऑल लेंथ को देखें तो ये 110 किलोमीटर लंबा चौड़ा इलाका देखने को मिलता है। एंड दिस आउटर प्लेन इज लोकली कॉल्ड एज आंद्रीव और बजवत। इसको आंद्रीव और बजवत के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज वहाँ से चलती हैं, अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, रिवराइनस देखने को मिलते हैं जिनको खडास भी कहा जाता है। और ये खडास जो है रेनी सीजन में फ्लडेड नालाज या चैनल्स की शक्ल में हमें देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स दिस वी हैव दिस खर ग्रास ओवर देयर विच इज़ ग्रोइंग ओवर दीज रिवराइनस। ये खर ग्रास जो है वहाँ पर उगता है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है। और अगर हम इस नॉर्दर्न या आउटर प्लेन्स को अगर हम देखें सर, ये क्रॉप पैटर्न के हवाले से या क्रॉप्स के हवाले से बढ़िया एरिया कंसिडर किया जाता है। सो फार एज द क्रॉप्स आर कंसर्न्ड इन द जम्मू रीजन, दे आर मोस्टली कल्टिवेटेड इन दीज आउटर प्लेन्स एंड द रीजन विच फॉल्स इन दिस आउटर प्लेन्स इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ कठवा, अखनूर, हीरानगर, बिस्ना, आरएसपुरा का नाम सुना होगा ना सर, रणबीर सिंह पोला, नोन फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस बासमती राइस। एंड बिसाइड्स वी हैव दोमाना, ये इसका इलाका भी पड़ता है। एंड सम पार्ट्स ऑफ जम्मू, इसमें हमारा तालाब तिलू आता है, गांधीनगर भी आता है। ऑल दीज एरिया basically belongs to these outer plains. When you look at the elevation of this very region which is fertile in nature, क्योंकि ये इलाका फर्टाइल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो है एलिवेल नेचर के सॉइल हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे दरिया यहाँ से चलते हैं। बट व्हेन यू लुक एट द एलिवेशन, इसकी जो सतह समुद्र से एलिवेशन है इस पूरे इलाके की, इट इज़ अराउंड 330 to 360 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। लेकिन प्लेन नेचर की वजह से यहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह या रोड नेटवर्क भी अच्छा देखने को मिलता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज द शिवालिक्स। शिवालिक्स को अगर हम देखें, ये हिमालयाज़ का पहला पहाड़ी सिलसिला माना जाता है। छोटे पहाड़ हैं, इसके बाद मिडल हिमालयज और इसके बाद ग्रेटर हिमालयज मिलते हैं। ये अगर हम देखें साउथ की तरफ से, हिमालयाज़ के साउथ की तरफ से जो है पहले पहाड़ कंसिडर किए जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स। लेकिन आउटर प्लेन्स जो ही ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है उन्हीं को हम शिवालिक्स माउंटेन्स कहते हैं। और इन शिवालिक्स माउंटेन्स की अगर हम देखें भाई साहब, जो इनकी जो विड्थ हैं, ये चौड़े कितने हैं, कहीं पे ये 20 किलोमीटर या दीज द विड्थ ऑफ दीज शिवालिक्स वेरीज फ्रॉम
20 to 50 kilometers. And when we look at the elevation from the sea level of the Shivalik Hills, it is around 600 to 1220 meters above from the sea level. तो ये इसकी एलिवेशन और विड्थ के हवाले से आपको एकदम से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं, ठीक है सर। Besides this, along this Shivalik Hills in the Jammu region, in the Jammu and Kashmir region, we are having some longitudinal valleys, जिनको हम dunes कहते हैं। अगर इन्हीं longitudinal valleys को हम हिमाचल प्रदेश ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये longitudinal valleys नाम से ही पता चल जाते हैं। देहरादून, पातली दून, कोतली दून, ये longitudinal valleys हैं, ठीक है सर। longitudinal valleys उनको कहा जाता है। और ये longitudinal valleys हमें जम्मू कश्मीर में भी इस शिवालिक रीजन में देखने को मिलते हैं। और इनको हम यहाँ पर बसूली, रामकोट, दंसाल, उधमपुर और सुंदरबनी जैसे इलाकों के नाम से जानते हैं। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ दिस शिवालिक माउंटेन्स। और आप देख सकते हैं पहले शिवालिक माउंटेन्स, उसके बाद मिडल हिमालय और उसके बाद ग्रेटर हिमालय। बिल्कुल आप एकदम से इनको देख सकते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये 3 अलग अलग रेंजेस हमारी हिमालयाज़ में पड़ती हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट दिस फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द जम्मू कश्मीर इज़ द मिडल हिमालयाज़। और मिडल हिमालयाज़ दूसरी माउंटेन रेंज मानी जाती है हिमालयाज़ की। तो इसमें अगर हम देखें जम्मू रीजन में मिडल हिमालयाज़ को जो हिस्सा पड़ता है उसको हम पीर पंसाल रेंज बोलते हैं। ये मिडल हिमालयाज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड द एलिवेशन ऑफ दिस मिडल हिमालयाज़ ओवर हियर इज़ 1800 to 3600 meters above from the sea level. And when we look at this mountain range, the middle Himalayas, we are having some numerous these rivers over there, क्योंकि माउंटेनस रीजन है ये और उनका स्लोप बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पर डाउन कटिंग की वजह से वो रिवर्स इस मिडल हिमालयाज़ में अलग अलग किस्म के इरोजनल फीचर्स बनाते हैं, जिनमें से गॉर्ज भी एक इम्पॉर्टेंट इरोजनल फीचर है। ये एक जैसे दरिया चलता है उस साइड्स को ये डाउन कटिंग की वजह से ये पहाड़ को काटता है, तो जो स्टीप साइडेड वाले ये जो खड्डे बनते हैं इनको हम गॉर्जस कहते हैं। और पहाड़ इनको कहा जाता है यहाँ पर लोकली। और ये हिस्सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है जम्मू कश्मीर के हवाले से। और इसके अलावा ये हिस्सा जो जम्मू का पड़ता है इस मिडल हिमालयाज़ में, ये रिवर रावी से लेके ईस्ट से पूंछ तक है, या हम कहेंगे इन अदर टर्म्स द रीजन विच इज़ देयर बिटवीन रिवर रावी इन द ईस्ट टू द पूंछ इन द वेस्ट इज़ कॉल्ड मिडल हिमालय, जिसको हम पीर पंचाल भी यहाँ पर नाम देते हैं। व्हेन यू लुक एट द विड्थ ऑफ दीज माउंटेन्स, इट वेरीज फ्रॉम 10 to 60 किलोमीटर्स, 10 से 60 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ देखने को मिलती है। एंड सम इम्पॉर्टेंट सैक्रेड प्लेसेस लाइक श्री माता वैष्णो देवी केव is also part of the middle Himalayas, and the region where it actually found this Mata Vaishno Devi cave, it is Trikota Mountains. Trikota Mountains वो region है actually इस middle Himalayas का, जो हमें जहाँ पर हमें ये शाबाश वेरी गुड ये जो केव देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट keep in record that the Jammu Srinagar National Highway also has been carved out through this middle Himalayas। जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हैं वो भी इसी मिडल हिमालयाज़ को क्रॉस करके ही बनाई गई है। तो कुल ऐसा भी कहा जा सकता है ना कि मिडल हिमालयाज़ को क्रॉस करके हमें जम्मू नसीब हो जाता है। इसके बाद खूबसूरत सी द वैली ऑफ कश्मीर आ जाता है। ये चौथा इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन पड़ता है। इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। क्या वाकई में ये पैराडाइज है? ये आपको आगे जाके पता चलेगा। ब्यूटीफुल कश्मीर की वैली हमें नज़र आते हैं। द रीजन विच इज़ जो रीजन होता है, जिस रीजन को हम वैली कहते हैं, बेसिकली ये वो प्लेन एरिया रहता है जिसकी वो रीजन रहता है जिसके चारों तरफ पहाड़ होता है। द एरिया विच इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड इज सिंपली called as the Valley of Kashmir, Uttari. When we look at the map, we are having the Greater Himalayas in our north. हमारे नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज पड़ते हैं कश्मीर वैली के, और साउथ में हमारे मिडल हिमालयाज हैं। तो दूसरा पॉइंट बनता है ना सर, द कश्मीर वैली लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज। व्हेन वी लुक एट द विड्थ ऑफ दिस वेरी कश्मीर वैली, इट वेरीज फ्रॉम 40 to 60 किलोमीटर, 40 से 60 किलोमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती हैं, ठीक है सर। और अगर हम लेंथ की बात करें, ये 130 से 140 किलोमीटर लंबा प्लेन एरिया देखने को मिलता है। और इसकी एलिवेशन जो है 1500 to 1800 अबव फ्रॉम द सी लेवल देखने को मिलती है। मतलब ये पूरा इलाका प्लेन भी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन द एलिवेशन एंड हैविंग डिफरेंट फिजियोग्राफिक दीज
differences, we have also divided this Kashmir Valley into further some physiographic division. इसको हमने वैली फ्लोर, द करेवाज और साइड वैलीज में डिवाइड किया हुआ है. द वैली फ्लोर अगर हम बात करें, ये वो फ्लड प्लेन है जो दरियाई जहलिम बनाता है. क्योंकि आपको ये याद रखना होगा, यू मस्ट रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट ओवर हियर, दैट जहलिम इज द मेन रिवर विच फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर. और इसका जो फ्लड प्लेन पता है ना क्या होता है? यस, द एरिया वेयर द वाटर ड्यूरिंग द फ्लड रीचेस all the area where this water of a particular river reaches during the flood time, the region is called as flood plain. तो इस flood plain को जब हम देखते हैं, दरियाई जहलिम के flood plain को जब हम देखते हैं, जो कि खानाबल से लेके बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक पड़ता है, क्योंकि खानाबल इस जहलिम के साउथ ईस्ट में पड़ता है और बारामूला इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है कश्मीर वैली के. तो ये पूरा इलाका जो है, इसको हम द वैली फ्लोर के नाम से जानते हैं. वैली फ्लोर इसको कहा जाता है. ठीक है सर. अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस द वैली फ्लोर इज हैविंग मोर इंपॉर्टेंस बिकॉज मैक्सिमम दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ओवर हेयर, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर देखने को मिलते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई कंसनट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, दिस वैली फ्लोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड बाउल ऑफ द वैली. फूड बाउल ऑफ द वैली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी है, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है, अच्छी सॉइल है, प्लेन एरिया है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है, और इसी वजह से इसको हम फूड बाउल कहते हैं. आई तो दूसरा इसका हिस्सा कश्मीर वैली का द करेवास. करेवास क्या है? या आप लैंड्स है, बेसिकली टेबल लैंड्स हैं, या इनको हम यहाँ पर वुडर्स के नाम से जानते हैं. अगर हम ज्योग्राफी की तरफ देखते हैं तो ये लैकोस्टीन डिपॉजिट्स हैं. यहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था जहाँ पर हम आज हिमालय देखते हैं, तो वो समुद्र जब फोल्डिंग की वजह से ऊपर आ गया तो डिपॉजिटेड मटेरियल जो तह में पड़ा हुआ था वो इन करेवास की शक्ल लेके आज हमें नज़र आता है, इसलिए हम इसको लैकोस्टीन डिपॉजिट्स का नाम देते हैं. तो जहलिम जो है इसके साइड्स में, बोथ साइड्स में ये फ्लड प्लेन्स पड़ते हैं. और अगर हम पूरी तरह से देखें, करेवास आर फ्लैट टॉप टेरेस लाइक फीचर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जहलिम फ्लड प्लेन्स. जहलिम बीच में, उसके बाद इसका फ्लड प्लेन उसको आगे जाके हमें ये करेवास देखने को मिलते हैं या वुडर्स देखने को मिलते हैं. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली बिकॉज वी आर हैविंग some important crops which we grow in this very karewa type of soil. It is the saffron or this apple. ये इसके ऊपर हम उगाते हैं और जिसकी वजह से अच्छी खासी आमदनी कश्मीर वैली को मिल जाते हैं, जे.एंड.के को मिल जाती हैं. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द कश्मीर वैली इज़ द साइड वैली. साइड वैली क्या होता है? वैली विद इन द वैली, इसको आप समझ सकते हैं. अगर हम देखें, बहुत सारी वैलीज़, हमें साइड वैलीज़ भी मिलती हैं इस कश्मीर वैली में. इसमें हमारी सिंध, नारानाग, लिदर, डेक्शुम या इसके अलावा किशन गंगा वैली जो कि गुरेज में पड़ती हैं, ये इंपॉर्टेंट साइड वैलीज़ हमें कश्मीर वैली में देखने को मिलती हैं. बिसाइड्स दीज साइड वैलीज़ आर आल्सो having much more importance so far as the tourism sector is concerned, क्योंकि hundreds of thousands of tourists visit these side valleys every single year. हर साल यहाँ पर आते हैं और these tourists normally belong to India, ये हिंदुस्तान से belong करते हैं. and numerous tourists also came from the outside the India also. So these side valleys are playing a very important role in the J&K's economy. So this was the part number 1 ऑफ द टॉपिक द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो दूसरे पार्ट में हम लद्दाख से आगे चलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलामत रहे, खुश रहे.